जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या कोई केंद्रीय मंत्री ट्रेन से एकाएक गायब हो सकता है? क्या मंत्री अकेला ट्रेन में यात्रा करता है? क्या उस मंत्री के साथ कोई व्यक्ति नहीं होता, उसका सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता? क्या उसके साथ कोई महिला यात्री थी? क्या उस मंत्री के पास नोटों से भरा सूटकेस था जो वो गायब हो गया? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं जब मैंने ये खबर देखी कि जबलपुर दिल्ली से गोंडवाना एक्सप्रेस में सवार आ रहे केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ट्रेन में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। वो शनिवार की रात को हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन में चढ़े थे और सुबह रविवार की सुबह जब उनकी बर्थ देखी गई दमोह में तो बर्थ खाली। 3 घंटे तक ट्रैक पर और ट्रेनों में उनकी खुदाई जारी रही। कहाँ है मंत्री जी? खोजबीन के बाद पता चला कि वो 162 किलोमीटर दूर जबलपुर के सिहोरा स्टेशन पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच B3 में बर्थ 57 पे मिले। अब कहानी ये बताई जा रही कि मंत्री जी का पैर फिसल गया था, वो कहीं चढ़ रहे थे, उनका पैर फिसल गया, उनका शुगर बहुत लो हो गया था, इसलिए दमोह स्टेशन पर उतरे कि कुछ खा पी लें, तभी ट्रेन चलने लगी। वो ट्रेन में चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया, उनको चोट आई और वो ट्रेन में नहीं चढ़े। थोड़ी देर बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आ रही थी, मंत्री जी उस पर बैठे। उनका पूरा स्टाफ तलाश में जुट गया। उनके मंत्री ने बताया कि मंत्री जी हरिद्वार से लापता हुए थे। बाद में पता चला कि वहां तो ट्रेन रुकी ही नहीं। सुबह 7 बजने में 5 मिनट कम पे पता चला कि मंत्री जी सिहोरा स्टेशन पे हैं। उनका फर्स्ट एड किया गया, पर अभी तक उन मंत्री महोदय ने कोई बात नहीं बताई कि आखिर वो कहां गए थे, क्या हुआ था, क्या नहीं। ये जुएल ओरांव जी है, मध्य प्रदेश में जनजातीय मामलों के मंत्री बने हैं और जनजातीय मामले बहुत बड़ा विभाग है। अकेले उनका विभाग जो है 13,000 करोड़ के बजट वाला है, 13,000 करोड़। इसके अलावा दूसरे कई विभाग हैं जो जनजातीय मामलों के मंत्री के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री के साथ मिलकर काम करते हैं। उसका बजट इस देश में 1,24,000 करोड़ से भी ज्यादा है। आप हिसाब लगा लीजिए, 1,24,000 करोड़ प्लस 13,000 करोड़, इतने खर्चे का अधिकार उन मंत्री जी पर है। और ये कोई पहली बार मंत्री नहीं बने हैं। पहली बार 1999 में मंत्री बने थे, फिर 2014 से 19 तक और 2024 में फिर इस पद पर बने हैं। यानी इतना बड़ा मंत्री ऐसे गायब हो जाए, ये कैसे संभव है भाई? और क्या मंत्री अकेला निकलता ट्रेन में? ठीक है, मंत्री जी को ट्रेन के पास मिलते, कूपन मिलते, फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट होता है उनके पास, फर्स्ट एसी का होता है जिसमें कूपे होता है, अटेंडेंट होता है हर एसी की। तो ये समझ से परे है कि आखिर ये मंत्री जी गायब कैसे हो गए। इस पूरे मामले में विचित्र बात यह है कि मंत्री जी की जब बर्थ खाली मिली तो किसी ने पड़ताल नहीं की कि मंत्री जी 2 घंटे से 3 घंटे से ट्रेन में गायब है तो कहाँ है। न तो अटेंडेंट ने ध्यान दिया, न उनके किसी को पैसेंजर ने ध्यान दिया। ये बहुत ही रहस्यमय घटना है और मुझे लगता है कि इस मामले की पूरी जांच बहुत जरूरी है। इसकी जांच के बिना पता नहीं चलेगा कि आखिर मामला क्या है। वैसे इस देश में बहुत सारे जनजातीय मामलों के नेता हुए हैं, आदिवासी नेता भी हुए हैं, हेमंत सोरेन है, अर्जुन मुंडा है, विष्णुदेव साय, कवासी लखमा, मोहन चरण मांझी, छोटे कसा, बहुत सारे नेता, यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद इसी समुदाय से आती हैं। लेकिन किसी के भी साथ ऐसा नहीं। अब जुएल ओरांव जी के बारे में जो घटनाएं हुई उससे मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं, और मेरे मन में ही नहीं, हर पत्रकार के मन में होगी, आपके भी मन में होगी, कि एक केंद्रीय मंत्री
उससे कोई सामान्य सुरक्षा कवर नहीं होता क्या? जैसे Z+ या Y+ या Y श्रेणी, कोई सुरक्षा कवच उनके पास नहीं। मंत्री जी उठे आम आदमी की तरह ट्रेन में चले गए, अरबों रुपए जिनके हस्ताक्षर से खर्च हो, तो ऐसा आदमी, और ऐसा क्या गुनी कारण बना कि मंत्री जी को अकेले यात्रा करनी पड़ी? उनके साथ कोई सिक्योरिटी का आदमी नहीं था, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, कोई पीए साथ में नहीं घूम रहा था। ऐसा कैसे संभव है? फिर शक की सुई यहां आती है कि ट्रेन बदलने का समय जो मंत्री जी बता रहे हैं कि वो गोंडवाना एक्सप्रेस से दिल्ली से जबलपुर जा रहे थे, लेकिन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से सिहोरा स्टेशन पर चढ़े, तो आखिर गड़बड़ के दोनों ट्रेनों में संपर्क क्रांति का समय क्या है और गोंडवाना एक्सप्रेस का क्या समय है? उनके समय में जो देरी है उसका उसका कैलकुलेशन क्या है? ये बात भी किसी की समझ में नहीं आ रही। और सबसे गंभीर बात यह है कि मंत्री जी के हाथ पैर में चोटें आई। आखिर एक मंत्री जिसके करीब कोई आदमी सामान्य अवस्था में नहीं जा सकता, केंद्र में मंत्री, इतने बड़े विभाग का मंत्री, उसके हाथ पैर में चोट लगी, कहा लो बीपी था, ट्रेन से गिर गए या चढ़ते वक्त गिर गए, ट्रेन नहीं चढ़ पाए। क्या कहानी बना रही, किसे कहानी सुना रहे हैं? ये साफ होना चाहिए कि हाथ पैर में चोटें कैसे आई, और क्या उनको किसी ने घातक हमला किया, या घातक हमला नहीं किया तो क्या वे होश में थे? क्या केंद्रीय मंत्री को इस तरह, जो इतनी जिम्मेदार पद पर बैठा, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्य करने की इजाजत है? क्या बगैर सिक्योरिटी गार्ड के, बगैर पीए के ट्रेन में यात्रा कर सकता है मंत्री और अपने हाथ पैरों पर चोट लगा ले? कल को वो चोटें और गंभीर भी हो सकती थी। तो ये सारी बातें, क्या उन पर हमला किया गया, क्या उन्हें कोई संघर्ष करना पड़ा, किसी ने उनके साथ कुछ लूटपाट की कोशिश की, मारपीट की कोशिश की, क्या उनके अपहरण की कोशिश की गई? बहुत सारे सवाल हैं। ट्रेन से उतरते समय चोट लगने की बात तो गले उतरती नहीं। ट्रेन में करोड़ों लोग रोज चढ़ते हैं, रोज उतरते हैं, और इस देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको लो बीपी की समस्या है। तो क्या उन सब लोगों को चोट लगती है? ये सारा मामला बहुत रहस्यमय है, और मंत्री जी को इस पर सफाई देनी चाहिए, सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए कि मंत्री जी के साथ ऐसा क्या हुआ, क्या वारदातें हुई। अगर इस समय जब देश गंभीर मोड़ पर खड़ा है, एक केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, तो एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है, इसकी कल्पना करना मुश्किल। एक आईएएस के साथ क्या हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। आईपीएस के साथ क्या हो सकता है, कल्पना की जा सकती है। अभी तक जुएल ओराव या उनके ऑफिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये एक असामान्य घटना है। इस घटना ने मीडिया का ध्यान जरूर खींचा, लेकिन मीडिया ने भी उसे अंदर के पन्नों पर जगह दी है। क्या मंत्री कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनके अपहरण की कोशिश हुई? क्या उन्हें लूटने की कोशिश हुई? उनके पास क्या था? उनके पास रुपयों से भरा सूटकेस था, ब्रीफकेस था, दस्तावेज थे, क्या था? और सवाल यह है कि मंत्री जी मौन है, कोई ऑफिशियल बयान देने को तैयार नहीं है। और शंका तो पुनः स्वाभाविक है कि वे छुपा क्या रहे हैं। अगर कोई मंत्री कोई चीज छुपाए तो उस पर शक होना जाहिर है। एक और शंका जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्या मंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? क्या मंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? क्या उन्हें भूलने की बीमारी है? क्या वे बहुत थक गए थे जो गलत ट्रेन में चढ़ गए? शंकाओं की कोई कमी नहीं है कि आखिर मंत्री जी को चोट कैसे लगी, मंत्री जी ट्रेन से उतरे कैसे? चलती हुई ट्रेन में आप बैठे हैं, दिल्ली से बैठे हैं, आपको जबलपुर उतरना है, गोंडवाना एक्सप्रेस में बैठे हैं, जबलपुर आएगा आप उतर जाइए, सीधी सी बात है। और मंत्री जी ट्रेन से उतरे क्यों चलती ट्रेन में? भाई उनका शुगर या बीपी लो हुआ तो वो अटेंडेंट को बोलते। आजकल तो मोबाइल ऐप पर तमाम तरह की जानकारी है, जहां मोबाइल पर ऐप में सूचना देने मात्र से रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी आ जाते हैं। तो शंकाएं बहुत सारी हैं। और क्या उस ट्रेन में उनके साथ कोई महिला यात्री थी? ये भी बहुत गंभीर बात है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हालांकि कोई जानकारी इस तरह की अभी तक मंत्री जी की ओर से नहीं दी गई। क्या उनके साथ कोई महिला यात्री थी? वो महिला यात्री थी तो कौन थी? नहीं थी तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन वो महिला यात्री थी तो उसका भी रेलवे के चार्ट में उसका नाम होगा, उसकी जांच भी होनी चाहिए। क्या उनके ऊपर रेलवे अधिकारियों ने या आरपीएफ के लोगों ने या दूसरे यात्रियों ने कोई ध्यान नहीं दिया? इतना हाई प्रोफाइल आदमी, भारत सरकार का मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उसके साथ ट्रेन में ऐसी वारदात हो जाए, वो जख्मी हालत में मिले, दूसरी ट्रेन में मिले, 162 किलोमीटर दूर मिले, 3.5 घंटे की खोजबीन के बाद मिले।
ये कोई साधारण बात है। और कितना अच्छा है कि रात को आप ट्रेन में बैठे, सुबह आप जबलपुर उतर जाए, तो आधी रात को उन्हें ट्रेन से उतरने की क्या जरूरत पड़ी? ये शंकाओं के बहुत बहुत गंभीर कारण है, जो किसी भी व्यक्ति के मन में उठ सकते हैं, एक आम आदमी के मन में भी उठ सकते हैं कि आखिर मंत्री जी के पास ऐसा क्या था, क्या उनके पास कोई ऐसी चीज थी? इसमें शक बदलने वाली बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे ट्रेन बदलने का समय और तरीका। गोंडवाना एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बीच स्टेशन और समय का अंतर महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि मैं वहां उतरा, फिर दूसरी ट्रेन आई तो मैं उसमें चढ़ गया। तो किसी भी ट्रेन में आप ऐसे चढ़ सकते हैं। और मंत्री जी जिस ट्रेन में चढ़े उसमें सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े, 7 डिब्बे का नंबर बताया गया, तो क्या B7 में चढ़ गए? क्या B7 में खाली थी वो ट्रेन? क्या B7 के टीटी ने उनसे पूछा नहीं कि आप कौन हो? क्या मंत्री जी ने किसी को, अपना रेलवे अधिकारी को अपना परिचय दिया कि मैं केंद्र में मंत्री हूं और मैं भटक गया था, मुझे तो मेरी तबीयत खराब हुई, मैं ट्रेन में उतरा और मैं चढ़ नहीं पाया? तो ये सब बातें, ये बहुत गंभीर मामले हैं। फिर उनको जो चोटें लगी उसका कोई स्पष्ट जवाब वो नहीं दे पा रहे। हाथ पैर में चोट लगना सामान्य दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर कोई गंभीर चोट है या किसी ने उन पर हमला किया हो या उनके अपहरण की साजिश हो, ये कोई व्यक्तिगत लापरवाही का मामला नहीं है, केंद्रीय मंत्री का मामला। एक और बात, रेलवे और आरपीएफ ये सुरक्षा कर्मियों ने क्या कार्रवाई की? 3 घंटे में उन्होंने ढूंढने में लगाए, तो उन्हें 3 घंटे क्यों लगे? और केंद्रीय मंत्री का जब हर यात्री का एक PNR नंबर होता है, दूसरी ट्रेन में वो चढ़ गए, उसमें वो ट्रेन खाली बर्थ थी, किसी ने पूछा नहीं। क्या इस पूरे मामले को छुपाया जा रहा है? ये बात छुपाई जा रही है, मीडिया से छुपाया जा रहा है, सरकार से छुपाया जा रहा है। हाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब ट्रेन में सूटकेस में लाशें मिली है। ये बहुत गंभीर मामला है। अभी एक और घटना हुई थी पिछले दिनों की, पूरबिया एक्सप्रेस में गाजियाबाद में एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, उनके सूटकेस से 12 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी हो गई थी। वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनका सूटकेस उतार कर, उनका ब्रीफकेस लेकर चलती ट्रेन से उतरा और वो उसके पीछे उतरे, तो भी ये मामला बहुत गंभीर है। इस मामले में बहुत सारे सवाल मेरे मन में है, शंकाएं ही शंकाएं हैं। और खबर में अभी तक मुझे इसमें से किसी भी शंका का समाधान मिल नहीं रहा। न मंत्री जी के विभाग की ओर से कोई जानकारी मिल रही है, न रेलवे की तरफ से मिल रही है, न रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से मिल रही है। तो आखिर ये मामला क्या है? क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है। एक साधारण व्यक्ति के गायब होने और दूसरी ट्रेन के डिब्बे में मिलने की बात नहीं। एक मंत्री जो ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, AC फर्स्ट क्लास के केबिन में यात्रा करता है, जो सुरक्षा की खास इंतजाम होते हैं, उसका गायब होना छोटी घटना नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइए और लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप में क्या शक है, क्या क्या हो सकता है और आपको मंत्री जी से क्या स्पष्टीकरण चाहिए। आज मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।